शांति रखोगे ना हर तरह की सुनन तो जो यार सारे बोलोगे तो काम कैसा लगेगा मीटर की तरह अलाउंस ऐसा है 2 मीटर वाली बात नॉलेज में आई। अभी क्या है कि हमारे पास मीटर नहीं आया और उन मीटर का भी हमें जो है ना, जैसे आपको पता लगा कि आज जो है ना नया मीटर खोला है सील बंद, तो हो सकता है कि वो कैलिब्रेट में उसको दिक्कत कैलिब्रेट करवा देंगे, पता लग जाएगा कि वो उसमें गड़बड़। एज प्रेजेंट हमारे पास 3 मीटर है, नए मीटर को छोड़ के तीनों मीटरों में मैं आपके सामने करा देता हूँ। इसका आपको मानना है ठीक है ना, हम अपना जो कैलिब्रेट करा रहे जो नया इस पर अलाउड कितना कह रहे हैं मोस्टर 12% से 14% तक 12% तो विदाउट कट है 14% चेंज तो कुछ है नहीं। तो फिर पिछली बार तो दिक्कत नहीं आई पर इस बार इतनी रोकथाम जारी अब की बार भी कोई दिक्कत नहीं आनी। जब सीजन की एक बार शुरुआत होती है ना, पिछली बार मंडी में गेहूँ 9 तारीख को आया था और अब की बार 4 तारीख को गेहूँ आ चुका है। 4 तारीख को 40,000 क्विंटल माल मंडी में पड़ा है और पिछली बार 9 तारीख को भी 10,000 क्विंटल माल नहीं। सेक्रेटरी साहब जो गेहूं की फसल है ना, इसमें डेट से नहीं चलती है, ये समय से चलती है। बिल्कुल किसी साल 15 से कटाई चालू होती है, किसी साल 29 मार्च से चालू होती है। पिछले साल बारिश ज्यादा हुई, इस बार मार्च में क्या हुआ, कोई बारिश नहीं हुई। ऐसा है जितना भी गेहूं आएगा प्रशासन सरकार बार का सीएम साहब ने कहा अभी हमने इस प्रिक्योरिंग की पूरी समस्या वो कर दिया, हमने तैयारी कर ली। तैयारी के बाद रोड़ा खड़ा है, किसान खड़ा भटक रहा, एक एजेंसी कुछ वो काट रही इसका, दूसरी कुछ तीसरा कुछ और फिर प्राइवेट पे जाओ कटवा का और दाना ने न्यू मारा भगा का, बोला क्यों तुम मारा सूतिया बना रहे हो, ये उसने पीछे देने उसमें नखरा इस टाइम और आम प्रशासन तो स्वार और क्या किस तरह का। अच्छा प्रधान जी यही बात थी नहीं, मैं जिसका जो सही हो न्यू ना तोल दो साड़ी ने, अच्छा नहीं है अपना मरण तो उसका क्या इलाज है। फिर मंडी में इसकी कंबाइन भी है, इस पर स्ट्रारिपर भी है और कल्ला आदमी है, घर के गाल दे रहे और या दे रही है इसकी, आप इन्हें खड़ी करवा दो जनाब। हम संदेह आप गलत करो ठीक है, आपने बढ़िया बात कही, मगर पिछले सीजन के आंकड़े दे रहे नहीं आपके 9 तारीख तक तो फन्ने भी नहीं रहे। हाँ जी ऐसे भी जमींदार है जिसका 12% से भी कम उसका है। हाँ ठीक है बात। और ऐसे भी जमींदार है जिसका 17 भी उसका है। 17 वाले नाम निकालने मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ जो एक्चुअल आपका होगा आपके साथ अन्याय नहीं होगा, वो हम खरीदवाएंगे। ये नहीं कि एक 17% मोस्टर आ रहा है उसकी सफाई ना, वो नहीं सोचे जी आड़ में मेरी भी हो जाए, वो धक्का तो हम कर दे रहे हैं, हम गलत कल भी सारी मीडिया का उस दिन धरने पे भी कहा भाई बिल्कुल पक्की कटवाओ, जो जल्दबाजी कर रहे तो अपना नुकसान कर रहे। देखो कति पीछना करियो ये हमारी जी सफाई तो बढ़िया जी बिल्कुल। चलो देख लो, चलो मीटर ला भाई। हां भाई क्या है कि आप ऊपर से लेंगे इसका मॉइस्चर कुछ पाएगा, एक ही मॉइस्चर मीटर से करके दिखाऊंगा मैं, आप नीचे से लोगे उसका मॉइस्चर कुछ पाओगे। चलो अंदर तो पसीना भी आ जाए जी, तब भी थोड़े खटवा देंगे साड़ी ना हमने के 2 रुपए किलो देना कमाल कर रहे। और ये जो दिक्कत है ये 2-4 दिन की दिक्कत है, गर्मी इतनी पड़ रही है सारा बिकेगा जनाब। के वास्ते मरे पड़े जमींदार पसीना भी लेगा। हाँ तो 13.5 है जी तेरे में दूसरी जगह लेके जाओगे तो उसमें वैसे फर्क आ जाओगा। आप कहीं से करवा लो किसी डेयरी का करवा लो। दूसरा दिखाओ 13.5 ये लाओ फर्क काट ले भैया, पॉइंट 2-4 कुछ ऊपर दोबारा फिर एक बार देखिए दर्शकों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। 13.5 से 11.5 आ गया है, ये सरकारी मीटर है, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। 2 मीटरों में फर्क आ गया है, एक में 13.5 एक में 11.5। किसान परेशान, आड़ती बेहाल। देखिए ये 12 3 मीटरों में, ये देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर किसान के पास ये खबर जानी चाहिए। चौधरी साहब बताओ ठीक है, इसमें कम आ रहा है ये ठीक है। हाँ ये ठीक है, तो कैलिब्रेशन अभी उसमें भेज देते हैं लैब में, वो पता लग जाएगा। ठीक है जी। आज आपकी डेयरी निपटाने के लिए इन
दोनों तीनों में से जो आपको ठीक लग रहा है उसको बता दो, आज आपकी डेयरी निपटा देता हूँ, कल तीनों को लैब में भेज के कैलिब्रेट करवा देंगे यदि कोई कमी पाई। बात पता क्या है जनाब, आप समझदार अफसर हो, पता क्या है? आपका रोज का काम है। 5-7 हजार है ये बिठरावा जी, और इतनी बड़ी मंडी इसमें करोड़ों का लेन देन होना, टीम ला लो सीजन के बीच में कैलिब्रेशन करा देते हैं, ये तैयारी तो पहला रखा करो। हमारी तैयारी है, दोनों को भेज के मंगवा लेंगे, इसमें फर्क क्यों आ रहा है? हमारे पास 5 मीटर हैं, एक कौन में क्या मीटर का क्या है कि डेयरी एक बार आप वहाँ से लोगे ना और इसी मीटर में यहाँ से लोगे, उसमें भी फर्क आता है, क्योंकि जो ऊपर का 19-20 का फर्क होगा। 19-20 का फर्क तो 2-4 पॉइंट 19-20 का तो चल रहा है जी, कोई बात नहीं। के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, जो गेहूँ सारी खरीदी जाएगी। बहुत अच्छी बात है जी, हम खुश हैं। हमने भी आप न्यू बुलाए, आपने सच्चाई का पता होना चाहिए। और सुख गिल्ली है ना जी, हम ही नहीं कहने के 2 या 4 दिन बाद हालात ऐसे होंगे, हमने पता भी लगा, बाढ़ आया लिख दिया, माल आया लिख दिया। क्या कह रहा है जी? ये शुरू के 1-2 दिन की बात होती है, 11-8 है भाई। यू कति नीचे का है जी, ऊपर का तो ठीक है भाई, ऊपर का काटिए बाबू जी। ज्यादा वाली भी कर लो, ज्यादा वाली भी देख ले कितने वाली आ रही, उसका भी जिम्मेदार की भी संतुष्टि हो जाएगी, मेरे ज्यादा है अपना पास काट लेगा। देखिए भारी संख्या में जो है किसान यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, जो ढेरियों में खरीद एजेंसियों ने 13.5 और 14। तो नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM पर इस वक्त गेहूं खरीद को लेकर के जो लगातार विवाद पर विवाद सामने आ रहे हैं। आज घरोंडा नई अनाज मंडी में जो विवाद है वो बड़ा अचंभा देने वाला है। सरकार के पास कहने को 5 मीटर हैं, पाँचों में रीडिंग अलग अलग है। किसान को, व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। सुबह से जमींदार अपने इस गेहूं का मॉइस्चर जो है मीटर में चेक करा रहा है, 14.5 बता करके इस ढेरी को छोड़ दिया। मामला किसानों के पास पहुंचा, व्यापारी इकट्ठे हुए, सेक्रेटरी मंडी को बुलाया गया। 5 मीटर, कितने मीटर है जी जरा दिखाना, अभी आप कितने मीटर लेकर के आए हो? अभी तो यहाँ जितने जरूरत उतने तो पड़ेंगे। कितने मीटर हैं जी जरा देखो। 2 मीटर यहाँ पर आए हैं, 1 मीटर में ये गेहूं का मॉइस्चर आया 13.5 और दूसरे मीटर में आया 11 से 11.5। बात करते हैं सीधा सेक्रेटरी से, पहले जानते हैं ये फ़र्क क्यों है। सेक्रेटरी साहब, ये फ़र्क क्यों है? असल में क्या है कि जो गेहूँ का जो मॉइस्चर करते हैं, मॉइस्चर मीटर हर एजेंसी के पास अपना अलग है। एक तो जो ढेरी है, ढेरी के अंदर जो मॉइस्चर है नीचे से लेना और ऊपर से लेना, उसमें फ़र्क हो जाता है। कई बार करने में जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। फिर भी हमने ज़मींदारों को ये कहा है भाई जिसमें आप सेटिस्फाई हो, और जो ये मीटर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसको कैलिब्रेशन में कहीं दिक्कत है, इसको चेक करवा देंगे। नहीं, कब सीजन शुरू हो गया जी, आप कह रहे हैं चेक करवा देंगे? हाँ, ये कैलिब्रेशन पहले भी करवाए हुए हैं। ऐसा कैसे हुआ? ये टेक्निकल बातें हैं। मान लो एक चीज़ आज कैलिब्रेशन होके आएगी, उसके अंदर कोई फर्क आगा तो उसको दोबारा लैब में चेक करवाया जाएगा। मान लो कोई हमने बल्ब लगा दिया और वो फ्यूज होगा, तो ये कहना है कि ये तो अभी नया है। ओलग जी, 2 मीटरों में 2 रीडिंग सामने आई, क्या कहोगे? जो भी ये दिक्कत सामने आई, 28 नंबर दुकान थी भाई है कुलदीप जी, इनके यहाँ पर इनका फ़ोन आया था, हम आए हैं, सेक्रेटरी साहब भी सारी अपने स्टाफ को लेकर पहुंचे हैं। तो 2 मीटरों में चेक किया है तो उसमें 13.5 और इसमें 11.5 2 का डिफरेंस आया है जी। तो इन्होंने ये बीच में कहा अभी हम मीटर अपने कुछ नए भी ले आए हम, और कुछ जो है इनको भी कैलिब्रेशन करा लेते हैं जी। और उन्होंने कहा जी यदि आप 11.5 वाले पे सेटिस्फाई हो, जो मीटर वो सही रीडिंग दे रहा है, तो उसके हिसाब से हम सारी डेयरियाँ ले लेते हैं। तो इस बात पे अब सहमति बन गई है। अब इनका स्टाफ मेंबर आ गए हैं, तो सारी डेयरियों को चेक करके, और जिसका भी मॉइस्चर, इस जो मॉइस्चर मीटर सही रीडिंग दे रहा है, इसके हिसाब से आप संतुष्ट है? आप संतुष्ट? आज ही तुलेंगे जो कोई आगे देखो आया विवाद सामने, वो खुद उठ के आए हैं, सारा स्टाफ आया है, किसान को भी सेटिस्फाई किया है। सुबह जो DFSC वाला था जो कर्मचारी, वो इसका 14.5 बता रहा था, और अब मीटर दूसरे में 11.5 आया है। तो इनकी भी ये आड़ती भाई और किसान भाई भी यही कह रहा था भी हमारा मॉइस्चर 11.5 ही है जी। तो वो बात सही निकली है। और किसान भाइयों को फिर भी अपील रहेगी, अब भी मंडी में देख रहे हैं बहुत गिल्ली डेयरियां भी आई हुई हैं। ये डेयरियां बिल्कुल सूखी हैं, इसकी बात नहीं हो रही, ये तो किसान ने पका के कटवाई हैं, पर बाकी किसान कोई भी गिल्ली डेयरी ना लेके आए। किसानों को यही आह्वान है, किसान नेताओं का लगातार वो कर भी रहे हैं कि वो अपने खेतों में गेहूं पूरी तरह से पका कर लाए, ताकि मंडी में उन्हें इस तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आड़ती से भी बात करेंगे जी। अब संतुष्ट हैं आप? संजय जी, सवेरे DFSC वाले आए थे मेरे पास 1 बजे के दौरान,
उन्होंने मैंने कहा सर इसका मॉइस्चर बहुत कम है, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने अपने मीटर से चेक करा 14.22 मॉइस्चर निकाला। मैं इस माल का सैंपल लेके मार्केट कमेटी के रोंडा चला गया, तो वहाँ जाने के बाद मैंने इसका मॉइस्चर निकाला, तो इसका मॉइस्चर आया 11 साढ़े 11 के दौरान। मैंने उसी टाइम आपको फ़ोन किया और किसान नेता ओलख जी को फ़ोन किया कि भाई आप आओ एक बार समस्या गल बताओ। तो इसका मतलब DFSC वालों के मन में खोट है या उनका मीटर गलत है, वो किसान को नाजायज तंग कर रहे हैं। अगर इसका आज ई मॉइस्चर सेक्रेटरी साहब के सामने 11.5 आया तो 14.3 का इसका मैटर कौन सा था? तो उनके ऊपर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे मीटरों को जो है कंडम घोषित करके, और जो मार्केट कमेटी में मीटर है जिस पर किसान नेताओं ने, आड़तियों ने और जो खुद सेक्रेटरी ने सहमति जताई है, उस मीटर का मंडी में प्रयोग किया जाए और आगे से ऐसा ही होगा। तो देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें, किसान नेताओं के आने के बाद जो है मामले का समाधान हुआ है और जो है अब जो है इन ढेरियों की दोबारा से मॉइस्चर चेक हो रहा है। किसान नेताओं के आने के बाद एक बार फिर जो है जगदीप सिंह ओलख जो है किसानों के बीच में आए और समस्या का तुरंत जो है मौके पर हल निकाला। लेकिन मेरी सभी से ये फरियाद है, दरख्वास्त है कि किसान जो है अपने खेतों में फसल को पूरी तरह से पका करके लाएं ताकि इस तरह का दिक्कत जो है ना आए। ओलख जी, और क्या संदेश देना चाहोगे? और क्या संदेश देना चाहोगे किसानों को? देखो यही कहना था, ये जो एक नमी का विवाद आया है, हमें पता लगा, ये हमारे करोंडा से प्रधान है राम मेरे लंबड़दार जी शेखपुरा से, हम आए हैं, साथ में और किसान भाई भी साथ में थे टोल टैक्स से। तो 28 नंबर दुकान पे तो एक जो DFSC वाला जो एक एजेंसी होती है, खरीद एजेंसी, अलग अलग एजेंसियाँ हैं, उसका जो कर्मचारी था उसका मीटर में खराबी थी, वो 14.5 बता रहा था, अब 11.5 आई है। तो इस वजह से अब वो दिक्कत का हल हो गया। जो मीटर हमने पास किया उसी से सारा मॉइस्चर, और 3-4 नए मीटर मंगाए हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने जाएगी। किसान भाइयों को ये अपील है, पका के गेहूं लेके आओ, मंडी में बैठने का कोई फायदा नहीं है। 2 दिन लेट आ जाओ, हवा लेट आ जाएं, लेकिन अपनी फसल को पका करके लाएं। 3-4 मीटर नए मंडी में मार्केट कमेटी कार्यालय की तरफ से और मंगाए गए हैं। आज जो मीटर पास हुआ है उससे जो है अब ढेरी का मॉइस्चर चेक किया जाएगा और उसी से खरीद की जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए इस खबर को। आप देखते रहिए 9 PM और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।